बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन 26 में हमें बोला है कि भाई ड्रॉ द वेन डायग्राम ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। सही है, तो हमारे पास उसका पार्ट ए है, उसमें बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक हो गया। एक हमारे पास जो है बी यूनियन सी हो रहा है, उसके बाद जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, ए से। इसकी आपको वेन डायग्राम बनानी है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, कुछ बेसिक्स तो आपको याद होगी वेन डायग्राम की जो हमने पढ़ी थी। अगर नहीं याद आ रही होगी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। सही, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखें, हमारे पास अगर एक सर्किल बी है, ये वाला सर्किल बी है, उसके बाद एक सर्किल हमारे पास आता है सी। ये आपस में इनका कौन सी कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनका यूनियन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक हो गया ना, आपस में इनका यूनियन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो है ये दोनों जो है शेडेड हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा इनका हिस्सा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से सारे शेड हो जाएंगे। वजह क्या आपको पता है, ए यूनियन बी के हमने पढ़ा था, ए और बी जो दोनों सेट होंगे, अगर वो उनके साथ यूनियन का ऑपरेटर लगा हुआ है या फिर यूनियन लगा हुआ है, तो वो दोनों हमारे पास सर्किल क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ए है, लेकिन ए से इनका क्या इंटरसेक्शन का रिश्ता आ रहा है, यानी कि जो ए इससे किससे कनेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्शन से। अब मिसाल के तौर पर देखें, ये मेरे पास एक सर्किल आ जाता है, ए का सर्किल जो इनसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सही है, तो देखिएगा क्या होता है आपके पास। ये आपके पास सर्किल देखें, कुछ यूं करके सर्किल बन जाएगा ये। सही है, और ये यहाँ से यूं जा रहा है, ये यूं बन रहा है। सही है। अब देखिएगा हमारे पास हुआ क्या, पहले तो बी बी और सी की बात हो गई थी आपके पास। सही है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, ए से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम कौन सा एरिया शेड करेंगे, जो ए के साथ भी कॉमन हो, ये समझिएगा इस वजह को। सही है, अब देखिए, अब हमारे पास कौन सा एरिया शेड हो जाएगा, सिर्फ जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ये एरिया शेडेड हो जाएगा। पहले हमारे पास दोनों सर्किल शेडेड थे ना, सी और ए, सॉरी सी और बी हमारे पास दोनों शेडेड थे। लेकिन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ये हिस्सा शेडेड हो जाएगा। तो मैं इसको जरा अच्छे से शेड करने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे हो जाए तो ये सही है। तो ये हिस्सा शेड हो जाएगा पूरा का पूरा। इसको एक दफा अगर अच्छे से देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। सही है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, भले आप इसको 2x पे लगा के देख लें, क्योंकि देखें भाई सबके पास वक्त कम होता है। मैं सिर्फ डिटेल में इसलिए पढ़ा दूं ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। सही है, तो ये आपका जो आंसर आया ना, ये सर्किल थोड़े से अजीब से बने हुए, आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये देखिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। सही है, कि ये आपके पास जो है सर ये हो गया ए सर्किल, ये बी और सी सर्किल हो गया। सही है, आपके पास क्या था, बी और सी आपस में यूनियन में थे। सही है, लेकिन हमें बी और सी का इंटरसेक्ट निकालना था, यानी कि वो हिस्सा जो ए में भी आ रहा हो। तो ए में कौन सा हिस्सा आ रहा था, बी का ये वाला हिस्सा आ रहा था और सी का ये वाला हिस्सा आ रहा था। सही है, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास से बहुत आसान सा है ये, कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन लगा के, सॉरी इंटरसेक्ट, ए इंटरसेक्ट ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता था आपके पास, कि अगर आपके पास ए के ऊपर बार लगा होता तो उसका मतलब होता था कि यूनियन में से ए की सारी वैल्यू माइनस करी गई है, यानी कि ए बचा ही नहीं है। कोई भी ऐसा सेट जो ए से ना बिलोंग करता हो वो आ गया ये। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि बी से नहीं बिलोंग करता, सी से भी नहीं बिलोंग करता। तो इसकी बहुत सिंपल सी डायग्राम बन जाएगी कि आपके पास जो है ये एक सेट, एक सर्किल ए आ गया, ये एक सर्किल बी आ गया, और उसके बाद ये एक सर्किल सी आ गया। सही है, ये आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसको बना देते हैं हम। तो ये आपस में यूं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा, थोड़ा सा सर्किल के अंदर डायग्राम अच्छे से नहीं बनी हुई है, लेकिन बात समझ में आ रही है। सही, अब ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और तीनों के ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाया, यानी कि ए के अंदर भी कोई भी उसका सेट मौजूद नहीं है, बी के अंदर भी उसके सेट का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, और सी के अंदर भी उसके सेट का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा, सॉरी सॉरी सॉरी, सारा का सारा जो बाहर का हिस्सा होगा ना, वो शेड हो जाएगा। ये देखिए, मैं करके दिखाता हूँ, आपने बहुत अच्छे से करना, बाहर का सारा हिस्सा शेड हो जाएगा, और ये सर्किल इस तरीके से बनकर आ देंगे। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों से, मेन मकसद आप लोगों को समझाने का। इस सारे हिस्से को आपने शेड कर देना। देखिए, बहुत मैं गंदे तरीके से कर रहा हूँ इसको, बस समझ जाइएगा आप लोग ना। तो ये सारा का सारा हिस्सा सर्किल के बाहर वाला था ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप उम्मीद है समझ में आ गई हुई बात ना। चलते हैं आगे। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, a माइनस बी
और उसके बाद आपके पास क्या है, यूनियन है, और a माइनस सी यूनियन b माइनस सी। अब इससे हमें एक बात ये पता चल रही है कि आपके पास तीन सर्किल है, कौन से, a b और c का सर्किल है, सही। अगर मैं पहले को देखूं तो अब ये मेरे पास क्या है, अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास आ जाता है एक a का सर्किल है, सही है, ये a का सर्किल है, और इसके बाद मेरे पास आ जाता है ये b का सर्किल, सही है। अब तीन सर्किल है ना मेरे पास, तो मैं सी का भी बना दूंगा भाई सर्किल, तो ये आ गया मेरे पास सी का सर्किल, सही है। अच्छा, सी का सर्किल बनाने से पहले मैं, चले बन गया ना, अब तो चलो समझा ही देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है भाई। अब देखें, सी के सर्किल बनने का आपको एक बात बताऊं, हो रहा क्या है इस ऑपरेशन के अंदर कि ए में से बी माइनस हो रहा है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है ना, जो बी में मौजूद थे वो माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, कौन सा हिस्सा शेडेड होगा, पूरा का पूरा ये आपके पास ए शेड हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, बी माइनस ए के अंदर क्या होता है, ए का पूरा हिस्सा जो होता है शेड हो जाता है, वो जो बी में मौजूद ना हो। ये तो बी में आ रहा था ना, ये देखें, ये यहाँ से लाइन बी में आ रही थी, जो जो हिस्सा बी में नहीं आ रहा होगा वो शेड हो जाएगा, यहाँ तक ये भी शेड होगा। सी में आ रहा है, ये बी में तो नहीं आ रहा ना भाई, तो ये हिस्सा शेड हो जाएगा बस, सही है। तो हमें पहली चीज तो एक ये मिल गई, ठीक हो गई, बात समझ में आ गई यहाँ तक की। तो ये आपके पास सी था, ठीक हो गया भाई। उसके बाद फिर अगला काम क्या हो रहा है आपके पास, ए में से सी माइनस हो रहा है, पहले ए में से बी माइनस हुआ था, अब ए में से सी माइनस होगा। काम वही होगा, सर्किल वही है सारे के सारे, सही है। यार ये कुछ अच्छे से मुझसे बन रहा नहीं था, अब जिस तरीके से बन गया थोड़ा इससे काम चला लीजिएगा। बाकी इसके प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए हो किसी को तो भाई वो कमेंट करे, उसको मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा, सही है। कुछ इस तरीके के सर्किल बने हुए आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, सही। अब देखिए क्या, ए में से सी माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हिस्सा ए का होगा वो शेड हो जाएगा, सही है। अब देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा है ना, अब देखिए आपको बताता हूँ, शेड करके मैं दिखाता हूँ, येलो से शेड कर लेते हैं ना। अब ये देखिए, ये सब, अरे ये ब्लू कैसे आ गया भाई, ब्लू भाई कैसे आ गया तुम, ये देखें, ये सब पूरा का पूरा शेड हो जाएगा, और ये जो हिस्सा बी में जा रहा था ए का वो भी शेड हो जाएगा। सिर्फ वो हिस्सा शेड नहीं होगा जो आपके पास किसमें जा रहा है, सी में जा रहा है, वो हिस्सा शेड नहीं होगा। मैं यहाँ पर भी जल्दी से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो ना। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है, सही है। ये ए पूरा का पूरा शेड होगा, बी जो ए और बी के अंदर इंटरसेक्ट था वो भी होगा, सिर्फ सी वाला हिस्सा नहीं होगा, ठीक होगी, बात समझ में आ गई, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, b माइनस सी आ जाता है, तो उसके अंदर भी हमारे पास यही होगा कि भाई तीन हमारे पास सर्किल बन जाएंगे, ठीक हो गया, तीन सर्किल बन गए, एक न्यू बन गया और एक न्यू करके बन गया, और उसके बाद एक न्यू बन गया, ठीक हो गया। अब देखें इसमें क्या होगा, b का हिस्सा शेड होगा, b का वो हिस्सा शेड होगा जो सिर्फ जो c में आ रहा है ना वो नहीं होगा, जो a में जा रहा है वो शेड होगा। किस तरीके से दिखा देता हूँ आप लोगों को करके मैं, ये देखें, ये सब b का, इधर a में ये वाला जा रहा है, a में ये वाला जा रहा है ना, तो ये भी होगा शेड, लेकिन जो c में हिस्सा जा रहा है वो शेड नहीं होगा, सही हो, बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा लंबी हो रही है इसमें लेकिन समझने का काम है, सही। ये हो गया, अब हमें तीन सर्किल मिल गए भाई, यानी कि तीन, ये एक कंडीशन, दूसरी, तीसरी, तीनों कंडीशन मिल गई हमें, ठीक हो गई, बात समझ में आ गई। अब इनका यूनियन करना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सेम करके इनको लिख देना, जो जो चीजें इसके अंदर सेम होती है, सही है। तो हम देख लेते हैं हम भाई कौन कौन सा हिस्सा कलर होता है इसके अंदर, सही। तो उससे पहले मैं अच्छे से डायग्राम बना दूं ताकि आसानी हो जाए, ठीक हो गया भाई। अब ये देखें, अब कौन कौन सा जो हिस्सा आपके पास शेड हो रहा था ना, वो आपके पास क्या होगा इसके अंदर, इसका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर के लिए मैं ये कलर उठा देता हूँ, ये देखें, ए का हिस्सा देखें पूरा का पूरा यहाँ तक शेड हो रहा था, यानी कि ये ए बी और सी वाला हिस्सा भी शेड हो रहा था, हम इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा हिस्सा ये वाला शेड हो रहा है, सही। उसके बाद फिर ये देखें, जो थोड़ा सा हिस्सा बी में जा रहा था वो भी शेड हो रहा है, वो भी कर दिया शेड, ये वाला हमने हिस्सा, ये भी शेड हो गया, सही है। उसके बाद फिर देखें, ये पूरा का पूरा जो बी वाला हिस्सा है वो भी शेड हो रहा है, लेकिन जो सी में जा रहा है ना वो शेड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये भी पूरा का पूरा शेड हो जाएगा, सही। होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सही है। तो आपको उसका फाइनल आंसर ये मिल गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, सही है। ये आपको बता दूं भाई, ये सेट है आपके पास, ए है, ये बी है, और ये सी है, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।